सीडीएसओ की टेस्ट सैंपलिंग में पैरासीटामोल समेत 53 दवाओं का इस अगस्त माह की टेस्ट सैंपलिंग में फेल हुई है, जिसको लेकर आज हमने ड्रग इंस्पेक्टर जौनपुर चंद्रेश द्विवेदी से बात की तो उन्होंने साफ बताया कि एक डेली रूटीन प्रक्रिया है और हर मंथ पर सीडीएसओ की टीम दवाओं की टेस्ट सैंपलिंग करती है, जिसमें इस बार हजारों की संख्या में दवाओं की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं इस टेस्ट में फेल हुई हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि ये एक डेली रूटीन प्रक्रिया है और लोग अगर ऐसी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो इस दवाओं का प्रयोग करने से बचें। वहीं उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हजारों की संख्या में दवाओं की सैंपलिंग होती है, जिसमें पैरासीटामोल जो कि हर घर में प्रयोग की जाती है उसका भी नाम इस अगस्त माह की जो सीडीएसओ की टीम में टेस्ट में हुआ था उसमें भी इसका भी नाम है, जिसको लेकर उन्होंने साफ बताया कि जनमानस में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जो ये दवाएं हैं इसको अभी जिसका नाम आया उस दवाओं को परहेज करें। वहीं उन्होंने साफ कहा कि आप किसी भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं तो साफ किसी भी प्रकार की अगर कोई दवा लेते हैं तो उस दवा की पर्ची जरूर लें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक तिवारी के साथ मैं शरद सिंह, जौनपुर। सर, सीडीएसओ की जांच में 53 दवाओं की टेस्टिंग में फेल हुई है, उसको किस तरीके से? देखिए, ये सीडीएसओ की जो भी अलर्ट जारी हुआ है ये हर महीने जारी होता है, मंथली बेसिस पे जारी होता है। तो अभी जो अगस्त के जो टेस्टिंग हुई थी उसकी अलर्ट जारी हो तो उसमें 53 दवाओं के सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। और इसके पहले जुलाई में भी जारी हुआ था, इसके पहले जून में भी जारी हुआ था। हर मंथली एक प्रोसीजर है कि ये पूरे नेशनल लेवल पे उसको सर्कुलेट करने का कि एक अलर्ट जारी हो जाए जिससे वो दवाएं मार्केट में न रहे, जिससे जनमानस को कोई नुकसान ना हो। तो एक प्रोसीजर के तहत होता है, जैसे कि अलग अलग स्टेट के जो सैंपल फेल होते हैं तो वो सारी सूचना जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीडीएसओ को, और सीडीएसओ अपने स्तर से उसको प्रकाशित करता है, जिससे सब अवेयरनेस के लिए कि जैसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और आम पब्लिक को एक सूचना मिल सके कि इस तरह की दवाएं फेल हुई है जो मानक के अनुरूप नहीं है, उनको मार्केट में वो ना हो या हो कहीं गलती से भी किसी को मिलती है तो उसका मतलब उसको कोई ले ना, एडमिनिस्टर ना करे। इसलिए एक अलर्ट जारी होता है, एक रूटीन प्रक्रिया है जो मंथली जारी होता है। तो हर घर में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल का भी उसमें दवा का नहीं, उसमें देखिए एक चीज जो चल रही है हमको मीडिया माध्यम से ही पता चला है, जैसे 53 दवाओं के सैंपल मतलब मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, लेकिन शायद उसमें ये चीज कोई नहीं बता रहा है या कवर नहीं कर पा रहा है कि जो 30 से 40 हजार सैंपल की टेस्टिंग हुई है उसमें से 53 मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3% हो रहा है, वो जो कि बहुत कम है। और इसीलिए देखिए एक जांच का प्रक्रिया है और जांच होती रहती है, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टारगेट्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को, स्टेट के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो हर जिले में सैंपलिंग करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीडीएसओ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी सैंपलिंग करते रहते हैं। तो सैंपलिंग करने का एक पर्पज यही होता है कि कोई भी एनएसक्यू या जो स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है दवाएं वो किसी भी तरह से मार्केट में न जाए, या मार्केट में है तो उनको तुरंत रिकॉल कर ले जाए, जिससे किसी जनमानस को कोई अनहित न हो या कोई हानि न हो। जो सर जो इस समय पैरासीटामोल में 53 दवाएं जो मार्केट में बिक रहे हैं, नहीं उसमें देखिए मैं जैसे जो भी हमें मीडिया के माध्यम से पता चल पाया उसमें ये है कि जैसे 53 सैंपल में से 5 ही है जो नकली है, बाकी तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कोई भी चीज फेल होती है या मानक के अनुरूप नहीं होती है तो कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी में जनरली होता है। एक होता है स्पूरियस जिसको नकली कहते हैं, एक होता है सब स्टैंडर्ड जो एनएसक्यू कैटेगरी में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आता है, एक होता है मिस ब्रांडेड जैसे कि नाम में गलती हो गई, मिस प्रिंटिंग हो गई। तो अलग अलग सीरियसनेस के आधार पर कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो अलर्ट जो जारी हुआ है कॉमन अलर्ट है, वो किसी ऐसा नहीं कि सारी दवाइयां नकली है। क्या संदेश है यहाँ की जनता के लिए कि पैरासीटामोल जैसे 53 दवाओं का वो उपयोग करे मानव जीवन के लिए? देखिए, यहाँ की जो हमारी जो जनपद जौनपुर की जनता है और हमारे केमिस्ट बंधु है, हमारे मीडिया के माध्यम से मैं अपना ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवाएं लें तो बिना बिल के न लें, और बिल पे जो भी बैच नंबर अंकित हो एक बार एश्योर कर लें कि जो दवाओं बैच नंबर है वही है। तो इससे पूरी एश्योरेंस एक तरह से रहेगी कि कोई ऐसी गलत दवाएं कोई नहीं ले रहा है, और यदि कोई ऐसी चीज संज्ञान में आती है तो उस पर नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई होती है। और टाइम पे सैम्पलिंग रैंडम होती रहती है, जिससे इस तरह के कोई पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। सारी चीजें मतलब ड्रग डिपार्टमेंट पूरी तत्परता के साथ उस पर एक्टिव है।